आइए मेरे 2-3 मिनट जो हिस्से में बचे हैं मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। और कविता इसलिए सुना रहा हूँ कि एक बार तो तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से या देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पहली बार पूरा वंदे मातरम गाया गया है। एक बार तो हमने बरसों पहले लिखा था कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा, चोली बिंदिया के गीत में ना कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा, और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। लेकिन लाल किले से गाया गया और एक पार्टी के कार्यालय में भूल गए। गाने लगे तो माँ बेटे दोनों को तकलीफ होने लगी। मुझसे कहा कि ये क्यों हो रही है। मैंने कहा ये जर्सी नस्ल के नेता हैं। 2 तरह की गाय होती हैं, एक देसी होती है और एक जर्सी होती है। देसी गाय का दूध पियो तो ताकत आती है, जर्सी गाय का दूध पियो तो कैंसर होने का डर होता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, बहुत इशारे से पढ़ रहा हूँ। मेरा इशारा अगर समझ जाओ तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए। मैं एक कविता शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। वाह वाह। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक। ताली वाली जगह आ रही है। 4थी पंक्ति पर आपकी अपने आप इच्छा होगी ताली बजाने की, और आप चारों भी जरूर बजाना। आप चारों मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भूल के जाते हो कि आप लठ रख दो, ताली बजाना है। और लठ तब बजाना है जिसने बुलाया उसके कारण। अच्छा, 1-2 तो ऐसे घूर के देखती हैं। अभी एक कवि सम्मेलन में ऐसे एक माताजी बैठ के एक हमारे कवि को घूर रही थी, तो मैंने कहा माताजी इस बच्चे से कोई गलती हो गई? बोले नहीं बेटा, इसकी सूरत मेरी बहू से मिलती है। तो मैंने उस कवि की तरफ देखा, फिर माताजी की तरफ देखा। मैंने कहा माताजी इससे कैसे मिल सकती है? अरे बोले भैया आप समझ नहीं रहे, इसकी सूरत मेरी बहू से बिल्कुल केवल मूंछ का अंतर है। तो मैंने माता राम के चरण पकड़ लिए। मैंने कहा इस कवि की तो मूंछ भी नहीं है। बोले मेरी बहू की है। तो हमारे संग थोड़ा कष्ट ज़्यादा है। और अंत में मेरे बाद अभी भाई साहब और बच्चे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भोजन बिल्कुल तैयार हो रहा है, खुशबू भी आने लग गई है। आप कविता सुनना बहुत कष्ट का काम है। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र, अभी रुको। हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। पहला वंद पढ़ रहा हूँ, पहला संकल्प। कि कश्मीर घाटी मुंबई, कि कश्मीर घाटी मुंबई अमृतसर या गुवाहाटी। माइक की स्थिति ऐसी है कि दूर जाओ तो गला पकड़ता है और पास जाओ तो करंट लग रहा है। 2-3 बार मेरे होंठ को लग चुका है। ऐसा ना हो कि हमारा अंतिम ही हो। तेरे को शुरू में उन्होंने डांटा है, हमने कुछ नहीं कहा है। हमारी कोई गलती नहीं, तू अभी तक मुंह फुलाए हुए बिल्कुल। कि कश्मीर घाटी मुंबई अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का
भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे क्या बात है, मातरम। वाह वाह भाई साहब वाह। दूसरा संकल्प क्या बात। कल लाल किले से भी दोहराया, मैं आज आपके दिल के लाल किले पर खड़े होकर दोहरा रहा हूं कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। आज माननीय अटल जी को स्मरण करिए, उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। कहीं स्वर्ग में उनकी आत्मा हो तो आज जो ये मशाल जल रही है, उस मशाल को प्रज्वलित करने वाला अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार जागा स्वाभिमान मेरा देश के, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। चारों ओर छाया घटा घोप अंधियारा, राष्ट्र चेतना की जोत को जलाने की बधाई है। शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में खिल उठी, आपको पटेल वाली छवि पे बधाई है। भारत अटल था, अटल ही रहेगा सदा, अटल को अणु बम की अटल बधाई है। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा, सबको शिक्षा का संकल्प हमारा। भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। अब द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम संकल्प पढ़ रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं नमन जी की भाषा में। और नमन जी ने जो हथियार दिया, उस हथियार की उपस्थिति में कि जय शिवाजी जय भवानी वाले उद्घोष संग, सेना के जवान जब जंग को सजाएंगे, सीमा पार वाले दुश्मनों को तो भगा चुके हैं, अब तो घर के भेदियों को सबक सिखाएंगे। और वंदे मातरम जय हिंद से परहेज जिने, उन्हें सीधे खाड़ी वाले रास्ते दिखलाएंगे। और योगी जी के हाथ में कमान दे देना मोदी जी, ऐसे सारे मसले अपने आप निपट जाए। कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है, पीढ़ी को समझाओ। पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है, खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन नारों में नहीं, फिर सच में आएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे वाह 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 वाह। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो नहीं गाएंगे वंदे मातरम, उन पर हम ये लाठी बजाएंगे।